इस चोर ने जानबूझकर टेबल पर रखी कॉफी गिरा दी। जैसे ही वेट्रेस फर्श साफ करने आई, उसने चुपचाप उसका फोन चुरा लिया। फिर कपड़े धोने का बहाना बनाकर वह जल्दी से वॉशरूम चला गया। उसने अपने फोन से वेट्रेस की फोटो अपने साथियों को भेजी, जो उनके लिए आगे बढ़ने का इशारा था। कुछ ही देर में कई लोग बैंक के बाहर पहुंचे, मास्क पहने और पहले से तैयार औजार निकाल लिए। उन्होंने बैंक का इलेक्ट्रिकल बॉक्स खोला और अंदर की निगरानी प्रणाली को कंट्रोल करने वाली तारें काट दी। इसके बाद उन्होंने काम से लौट रहे बैंक मैनेजर का अपहरण कर लिया। असल में वह वेट्रेस मैनेजर की बेटी थी। जिमी ने फोन पर उसे धमकी दी, अगर उसने जरा भी विरोध किया तो उसकी बेटी को गोली मार दी जाएगी। बेटी की जान बचाने के लिए मैनेजर के पास आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह चुपचाप लुटेरों को बैंक के वॉल्ट तक ले गया, लेकिन वह नकदी से भरी तिजोरियां नहीं खोल सका, क्योंकि उनकी चाबियां ग्राहकों के पास थीं। खुशकिस्मती से लुटेरे पहले से तैयार थे। मैनेजर को बांधने के बाद उन्होंने एक फ्रेम निकाला और उसे छत और फर्श को सहारा बनाकर मजबूती से फिक्स कर दिया। फिर उस फ्रेम पर ड्रिल को सरकाते हुए तिजोरी के सामने लाया गया। ड्रिल का बिट की होल में घुसाया गया, लॉक की संरचना नष्ट कर दी गई और तिजोरी आसानी से खुल गई। अंदर रखी भारी मात्रा में नकदी देखकर दोनों बेहद उत्साहित हो गए। लेकिन जब वे पैसे भरने में व्यस्त थे, तभी बाहर निगरानी कर रहे उनके साथी को एक अलार्म मैसेज मिला। बैंक में लूट हो रही थी। दोनों को तुरंत काम रोकना पड़ा। उन्हें शक हुआ कि मैनेजर ने ही पुलिस को सूचना दी है। उन्होंने देखा कि वह अपने हाथ कसकर बंद किए हुए है, तो उन्हें लगा कि वह किसी छोटे कम्युनिकेशन डिवाइस को छिपाए हुए है। लेकिन जब उन्होंने उसकी हथेलियां खोली तो अंदर कंडोम निकला। असल में जो टेलर अभी अभी मैनेजर के साथ अवैध संबंध में थी, वह अभी बैंक से गई नहीं थी। उसी ने साइलेंट अलार्म दबाया था। मिशन फेल हो चुका था और गिरोह को तेजी से निकलना पड़ा। बाहर मौजूद लुटेरों ने कार से फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल किया और फिर बैंक के पीछे के दरवाजे से अपने दोनों साथियों को उठा लिया। हालांकि समय कम था, फिर भी वे $10 लाख लेकर भागने में सफल रहे।